नमस्कार। उज्जवल भारत के आज इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, आज मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में अब 2026 में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है। और जब से चुनाव की घोषणा हो गई है या लोगों को पता चला 4 महीने 3 महीने पहले से, अब लगातार घुसपैठ की समस्या पे बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। मैं हैरान रहता हूं, जब वहां पे इलेक्शन होना होता है या चुनाव होना होता है, तभी घुसपैठ की समस्या पे पूरे देश में ढेर सारी बातें होने लगती हैं। आज जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 3 दिन के लिए अपने गृह मंत्री अमित शाह जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और वहां बहुत पुरजोर तरीके से उन्होंने घुसपैठ की समस्या उठा भी रहे हैं। यह समझ से परे है कि क्या घुसपैठ जब इलेक्शन होता है तभी होता है या उसके पहले से हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 10 सालों से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का शासन है देश में, और यह घुसपैठ की समस्या सुरसा के मुंह की तरह बड़ी होती चली जा रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको पता है, बांग्लादेश में पूरा टेंशन मचा हुआ है, जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन कम है, भूखे नंगे लोग बड़े आराम से बॉर्डर पार करके पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं और वहाँ बाकायदा गिरोह है, उनको बसाया जाता है, उनका आधार कार्ड वोटर कार्ड बनाया जाता है, उनके बाप दादाओं की लिस्ट बना दी जाती है, पुराने लोगों की, किसी और के बाप का नाम उनके नाम में जोड़ दिया जाता है, जिससे लगे कि वो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। और उसके बाद उनको पश्चिम बंगाल से पूरे देश में भेज दिया जाता है और वो दिल्ली से लेके आसाम, सिलीगुड़ी तक सब जगह जाके बस जाते हैं और पुराना इतिहास दिखाते हैं कि पीछे 10 सालों से 15 सालों से पश्चिम बंगाल में उनका परिवार रह रहा है। आप हैरान होंगे कि कई लोग ऐसे पकड़े गए जो लखनऊ में पकड़े गए। एक लेडीज पकड़ी गई जिसने अपना नाम हिंदू रख लिया, हिंदू का नाम रख के लेडीज बन गई, शादी कर ली और बड़े आराम से नौकरी कर रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन जब चुनाव होता है तो इस पर बड़ी गंभीरता से बातें होने लगती हैं, पूरा देश पर विचार होने लगता है और जैसे इलेक्शन समाप्त हो जाता है वैसे इस घुसपैठ की समस्या को एक तरफ रख दिया जाता है। कितनी हैरानी की बात है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बताते हैं कि वहां जमीन नहीं देती ममता दीदी, इसलिए बाढ़ नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जमीन पश्चिम बंगाल से ममता दीदी अभी आई हैं, पीछे 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और ममता दीदी का पश्चिम बंगाल में सरकार है। कभी आवाज नहीं उठाई जाती, कभी ये कहा नहीं जाता कि जमीन नहीं दी जा रही इसलिए बाढ़ नहीं लग रहा है और बेरोक टोक आना जाना लगा हुआ है। और जब चुनाव होता है तब बता दिया जाता है कि ममता दीदी ने जमीन नहीं दी। अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जमीन न दे तो क्या भारत के कानून, भारत के संविधान में कोई कानून नहीं है कि वहां बाड़ लगाई जा सके, वहां घुसपैठ को रोका जा सके, वहां बसाने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा सके? अगर इतना असहाय हमारा संविधान है और हमारी सेंट्रल सरकार है तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा? फिर घुसपैठ बात करने का क्या फायदा? फिर घुसपैठ जैसे हो रही होने दिया जाए। लाखों की जनसंख्या बांग्लादेश में है जो भूखों मर रही है और वो भारत साफ टारगेट उनके सामने है। खुली बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है, आराम से आइए, यहाँ वोटर कार्ड बन जाएगा, यहाँ आपका राशन कार्ड बन जाएगा, यहाँ आपका आधार कार्ड बन जाएगा और आते ही आपको 5 किलो दाल, चावल, आटा, चीनी मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा स्वर्ग अगर किसी घुसपैठिए को मिलता है तो आखिर वो क्यों ना घुसपैठ करे? और अभी भी सर्वे में ये पता लग रहा है कि जो वो भारत में कमाते हैं उसको वो अपना बांग्लादेश में भेज देते हैं। जो एनआरआई हमारा फायदा बाहर जाके देते हैं भारत सरकार को, वो ये लोग बांग्लादेश को देते हैं, वो चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो। भारत में लगातार इनका आना जाना चल रहा है और ये विगत 40 साल से, ये 10 सालों की बात नहीं है,
लेकिन बातें बड़ी बड़ी की जाती है, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती। अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने एक सख्ती किया, बहुत ज़बरदस्त अफरा तफरी मची। कुछ दिन पुलिस वालों ने जाके आधार कार्ड चेक किया और उसके बाद धीरे धीरे अब देखा जा रहा है कि उसको ठंडे बस्ते में डाला दिया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली में भी कुछ दिन जब से मुख्यमंत्री जी आई हैं मैडम, तब से घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की तलाशी हो रही है, जांच हो रही है, और कुछ दिन बाद ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास बहुत काम है, उनको फुर्सत नहीं है कि सबका कार्ड जांच करें। हमारे समझ में नहीं आता, माननीय अमित शाह जी तेज तर्रार गृह मंत्री माने जाते हैं, क्यों नहीं पूरे देश में एनआरसी कराई जाए, क्यों नहीं पूरे देश में जांच कराई जाए, एक एक व्यक्ति की जांच कराई जाए। अगर जो माने मुख्यमंत्री माने नहीं तो आज धारा 356 लगा के डायरेक्ट सेंट्रल में लिया जाए। अगर पश्चिम बंगाल में ये हालत है कि वहाँ पर कई जिले ऐसे हैं जो कि अब इनके हाथ से निकल चुके हैं, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की, और वहाँ पे भारत का कानून नहीं चलता, वहाँ पर वोट नहीं डालने दिया जाता। अगर ये बात मालूम है, ये सर्वे में है, तो आखिर क्यों नहीं उनकी सरकार को भंग किया जाता, उनके धारा 356 लगा के क्यों नहीं बर्खास्त किया जाता। ये समझ से परे है। अब इसको या तो केंद्र सरकार का असहायपन कहा जाए, या ये कहा जाए कि इनके ताकत नहीं है, मजबूत सरकार मानी जाती, मजबूत गृह मंत्री माने जाते हैं, क्यों नहीं किया जा रहा है ये नहीं मालूम। और पश्चिम बंगाल सरकार या विपक्षी दल तो इस पर कोई बात भी नहीं करते, उनको लगता है ये हमारे वोटर हैं, चाहे उनको वोट दें या न दें। इस पर देश को बहुत जरूर विचार करने की जरूरत है और तत्काल इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के समय ये मुद्दा उठाने की बात नहीं है। श्री अमित शाह जी ने कहा कि ये मुद्दा उठाया जाएगा, घुसपैठ का उठाया तो जाएगा, लेकिन पहले रोका जाए, जो लोग आ गए उनको बाहर निकाला जाए। इस पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको ही ये बाहर कर देंगे। क्योंकि जो यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान में बंटवारे के समय गए, आज वो दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ पाकिस्तान में होता है। आज भले वो आपको अपना लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इनके पास ताकत आएगी, वो बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेशी ही दिखाएंगे, और भारत के लोग मुसलमानों को भी इनका अहित करेंगे, उनकी रोजी रोटी छीनेंगे और उनके संसाधन का उपयोग करेंगे। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बस इतनी बात करनी थी। जय हिंद।